भी प्लेयर हो, जहीं पे भी खड़े होंगे तो जर्नलिस्ट की वजह से ही होता है सारा कुछ। क्योंकि अगर चीज़ें सामने लोगों के सामने नहीं आएगी तो कैसे पता चलेगा। और आजकल तो जैसे सोशल मीडिया का दौर है, हर एक बात ना कहते हुए पहुंच जाती है और ना चाहते हुए पहुंच जाती है, और ऐसे बातें भी होती है कि जो ना कहने वाले भी वो भी पहुंच जाती है। तो वजीर साहब ने जैसे शुरू में कह दिया कि हम कोशिश करेंगे कि उनको रोका जाए। शुरू में कहा है इंसान के हाथ में सिर्फ मेहनत है या हिम्मत है कि वो किसी भी ऐसी चीज़ के ख़िलाफ़ जो 70% लोग ये कहते हैं कि ये ठीक है, 30% लोग ये कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, मगर उसके लिए आवाज़ लगाते हैं। ये उसकी बहुत बड़ी मेहनत और हिम्मत होती है, जो मुझे लगता है कि स्पेशली वो जर्नलिस्ट करते हैं। बहुत से होंगे इसमें ऐसे भी, मगर बहरहाल अब ये जो जितनी भी यहाँ पे बातें हुई है, या हज़रत ने पहले कह दिया कि हम यहाँ पे जितनी भी कह रहे थे कि तासुब की बातें चल रही है और तासुब पे बातें हो रही है, मगर हमारे लिए जब भी हम नेशनल ड्यूटी पे जाते हैं तो हमारे लिए सिर्फ एक चीज़ सामने होती है कि हमारा या सामने वाला बेच कौन सा है। बस हम कहाँ से हैं या हमारे लिए ताल्लुक़ नहीं रखता उस टाइम, क्योंकि जब नेशनल एंथम होता है ग्राउंड में तो वो एक अलग फ़िज़ा होती है। और किसी भी टीम के ख़िलाफ़ हो, सिर्फ इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं, और किसी भी टीम के ख़िलाफ़ हमारी जब नेशनल एंथम होती है वो तो अलग फ़िज़ा होती है। तो उस टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और हमेशा हम रही है। लोग जो भी कहें हमें उससे परवाह नहीं है, क्योंकि हमने तो यही सुना है, हमारे एक बड़े ने मुझे बताया था कि जो लोग तनकीद का सामना नहीं कर सकते वो दुनिया में कोई अचीव नहीं कर सकते। तो तनकीद के लिए हमें रेडी रहना चाहिए, ये नहीं कि नहीं होगा तनकीद है। क्योंकि जब अभी रिसेंटली हम जब आ रहे थे तो हमारे पास एक साइकाट्रिस्ट था और एक हमारे पाकिस्तान टीम में मीडिया मैनेजर भी था, सेम ऐसे ही। तो उसने ये कहा है कि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं उसको पहले पागल कहा हुआ है कि ये पागल था, उसके बाद वो कामयाब तरीन, फिर लोगों ने उसको फॉलो किया है। क्योंकि शुरू में जितने भी वो काम करता है ना, वो बंदा वो ऐसे काम करता है कि लोगों को अजीब गरीब ही लगता है कि ये क्या कर रहा है, मगर जब वो एक टारगेट पे पहुंच जाते हैं, टारगेट को अचीव कर लेता है, फिर लोग उसी को फॉलो करते हैं। तो हमने लोगों को नहीं देखना कि लोग क्या कह रहे हैं, तासुब वाले या कोई ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग या इनके जर्नलिस्ट या इनके लोग, इनकी या सियासत या चीज़ें, हमें इन चीज़ों में स्पेशली रिक्वेस्ट है सबसे कि हमें इन चीज़ों को नहीं देखना। हमने ये देखना है कि मैं मुल्क के लिए क्या कर सकता हूँ बस। क्योंकि अगर मेरी सोच यहाँ तक आएगी, क्योंकि मेरी अगर हर अलग बंदे की ये सोच आएगी कि पाकिस्तान प्रायोरिटी पे हमारे लिए, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं लाहौर का हूँ, मैं कराची का हूँ, मैं मुल्तान का हूँ, मैं कहाँ से हूँ। क्योंकि अल्लाह पाक ने जो ताकत, जैसे हम कह रहे हैं कि हमें ताकत दी है बढ़ानों को, अगर वो ताकत हम सही राइट डायरेक्शन में इस्तेमाल करें तो उम्मीद इंशाल्लाह कि हमें कोई नहीं रोक सकता। मगर हमें इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। लोग जो भी कह रहे हैं कहने दें उनको, लोग जो भी कहते हैं करने दें उसको, यह हमारे ख़िलाफ़ है या हमारे इससे हक़ में है, मगर हमें देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं मुल्क के लिए, ये हमारे लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। बाकी आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे तकारीर का तरीका नहीं आता कि कैसे शुक्रिया अदा करते हैं शुरू इन हजरात का या आप लोगों का, मगर वो तो ऑलरेडी बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। तो बस यही सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं भी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, और आप भी अपनी अपनी जॉब्स को नंबर 1 पे ले जाएँ। मैं जर्नलिस्ट हूँ, नंबर 1 जर्नलिस्ट बन जाऊँ। मैं सियासतदान हूँ, मैं नंबर 1 सियासतदान बन जाऊँ। मैं प्लेयर हूँ, नंबर 1 प्लेयर बन जाऊँ। ऑटोमेटिक हमारा पाकिस्तान ऊपर चला जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू। लोगों की परवाह नहीं है, क्योंकि कोई शायद गुस्से में कह रहा हूँ, जैसे मैंने शुरू में कहा कि कौम को हमसे एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी, मगर शायद वो इस गुस्से में इतने हद तक चला गया होगा कि उसने कहा कि टीम में पॉलिटिक्स था, टीम में मुख्तलिफ चीज़ें थी। अगर मुख्तलिफ चीज़ें होती तो इससे पहले तो हम ऐसे आ रहे हुए, मगर ये लोगों की बातें होती है। ये वही टीम है जो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 साल में सेमीफाइनल भी खेले। हाँ, इवेंट नहीं जीत पाए हम, सेमीफाइनल खेले, फाइनल खेले, बहुत सी चीज़ें खेलें। लोग क्या कहते हैं, हर किसी इंसान की अपनी अपनी राय है। और अफ़गानिस्तान देखिए, अफ़गानिस्तान की टीम जो उसमें ज़्यादातर लड़के जो इनके सीनियर्स हैं, स्पेशल कुछ 2-3 अब रह गए, बाकी तो यंगस्टर ज़्यादा आ गए, तो पेशावर में ही खेले हुए। उनके प्लेयरों से अगर आप मिलेंगे तो यकीन करें इस टाइम वो काफ़ी हार्ड वर्कर है सारे। राशिद भाई से भी उनके बारे में पूछा गया था, राशिद लतीफ़ से, क्योंकि मैंने स्पेशल उनसे मुलाकात हुई थी, तो अफ़गानिस्तान के प्लेयरों के बारे में पूछा था। उसने कहा कि हम कभी इसको सामने लाते ना तो उसको चैलेंज देते हैं अफ़गानिस्तान को, एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा नहीं, इनको चैलेंज सामने रख के रखते हैं, इनको अपनी कौम की चीज़ें याद दिलाते हैं। वो स्पेशली ये कह रहा था कि मैं इनके सामने इनकी कौम की जो चीज़ें थी वो सामने ला के रखता था,
फिर ये टीम बिल्कुल डिफरेंट हो जाती थी सारी, ये टीम इनका खेलना डिफरेंट हो जाता था। मगर इस वर्ल्ड कप में जो खेले हैं बहुत अला किस्म के खेले हैं, यहाँ तक कि उनकी अचीवमेंट हम ये समझते थे एज ए प्लेयर कि शायद इससे और भी ऊपर जा सकते थे। मुझे स्पष्टली लग रहा था कि ये फाइनल वाले टीम थे इस टाइम, मगर बहरहाल देखिए ऑपरेशन तो होते रहते, इंसान बीमार होता है तो ऑपरेशन कर देता है, ये इशू नहीं है। मैं पर्सनली इस चेयरमैन साहब को मैंने देखा है कि रात अगर वो अमेरिका में, सुबह लाहौर में होगा, सुबह लाहौर में तो रात मुल्तान में होगी, मुल्तान में होगा तो आयरलैंड पहुँचाऊँगा। पर्सनली मैं इसलिए ये कह सकता हूँ कि काफ़ी हार्ड वर्क मैंने देखा है, हार्ड वर्कर देखा है इंसान कि काफ़ी हार्ड वर्कर है। और उनके क्या अल्फाज है जो कहा है उसने कि टीम की सर्जरी होगी, तो ये हर वर्ल्ड कप इवेंट के बाद जब आते हैं तो एक रिपोर्ट होती है जो टीम को रिव्यू कर दी है और टीम को देखती है। ये ऐसे नहीं कि पहली दफ़ा चेयरमैन साहब ने कह दिया तो पहली दफ़ा ये चीज़ हो रही है, ये हर इवेंट के बाद होता है, हर सीरीज़ के बाद होता है। और वो चेयरमैन है, उसको इस बात का हक है, और इस बात का वो अगर हक पूरा करेगा तो इट मीन्स अपनी सीट का जो उसके ऊपर हक है वो हक अदा करेगा। वो ज़रूर अब हमारी टीम को देखेगा, जो उसमें से बेस्ट होगा वो बेस्ट निकालेगा, जो कमी बेशी होगी उस पर काम करेगा इंशाल्लाह। तो ये उसका हक है, वो हक पूरा करेगा, पाकिस्तान हमारे ऊपर चली जाएगी इंशाल्लाह। एक एक बंदा ये सवाल हो गई या पुख्तो के उर्दू ढेर शो करना डोमेस्टिक क्रिकेट ना उस सिलेक्शन की पीसीबी पर डोमेस्टिक क्रिकेट ना सिलेक्शन की बलता शरातुन के कप्तान बसू डोमेस्टिक नंबर सिलेक्शन कई पीसीबी पर वाला पकार दे चूज डोमेस्टिक दा जमा कंसर्न न दे अच्छे पीसीबी कम ना सिलेक्शन कई जगह जी सेलेक्टरान हमेशा दागूरी मुंगता हमेशा जैसे खरी जी सेलेक्टर ढेर गलत की लगी आज हो सेलेक्टर दास गुरी ची मुंग कम नहीं तरह क्रिकेट दा पारा या अल द स्लो पिच न दी अल द तीस पिच न दी बास प्लेयर सेलेक्टर दास पीएसएल ना प्लेयर खा कारशी बास सेलेक्टर दास डोमेस्टिक ना प्लेयर कारशी बास दिस सेलेक्टरी ची दागी आई दुम रती जी ची यो प्लेयर दुम लेवल तनी रजले मगर आगे तखर ची दे की सस्ता नो आगा बाई बानी चांस अली नो आगा टीम तरह वली नो दास हम मा कंसर्न न दे दा सेलेक्टर ने तो पूछो कि खा जवाब बदल की कप्तान बसू की रातुन कप्तान खो अल्लाह तेलम ने फिर बाबर दे मुखो दिखे सुनो वेले देखो सोशल मीडिया खबरी दी कप्तान चेंज की टीम चेंज की हाई चेंज मुंगला जी बारे किस पता नहीं से चेंज की सर चेंज की सम पता नहीं। रिजवान भाई ये बताइए कि